गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 9th का पढ़ेंगे निर्धनता, है ना। जिसको ऐसे लेसन 3 है निर्धनता, एक चुनौती, सच में चुनौती है ना। निर्धनता का अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? माने जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के न होने से निर्धनों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी समान आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वो निर्धनता है। मतलब जीवन के न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं को भी पूरा न करना क्या है, वो निर्धनता के नाम से जाना जाता है, या उसे हम निर्धनता कहते हैं। आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है, वो निर्धनता कहलाता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, भारत के हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। याद रखिएगा, हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। विश्व बैंक का न्यूनतम आंकड़ा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर गरीबी देखा जाए तो वह भारत है ना। हम लोग कहते हैं भारत सोने का चिड़िया है, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा निर्धनता किससे, विश्व बैंक के न्यूनतम आंकड़ा बतलाता है। शहरी निर्धनता, यहाँ 2 प्रकार की निर्धनता है प्यारे बच्चों। एक जो है शहरी निर्धनता है और दूसरी है ग्रामीण निर्धनता। शहरी क्षेत्र में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाला, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक, है ना, इनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वे अक्सर झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहते हैं। ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान आदि जो है वो निर्धन ग्रामीण निर्धनता के अंतर्गत होते हैं। अगर सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में, अगर सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि की या सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता अगर समझें तो समान निर्धनता का संबंध आय और उपभोग के स्तर से। आय तो समझ रहे हैं, इनकम, और उपभोग उसको, जैसे हम कपड़ा का उपभोग कर रहे हैं, भोजन का उपभोग कर रहे हैं, है ना। तो कितने चीज़ों का निर्धन है, तो भोजन में बढ़िया क्या खाएगा। ऐसा थोड़ा है कि निर्धन बेचारा व्यक्ति है, चावल खा लिया, थोड़ा दाल खा लिया, या कभी कभी मार भात ही खा लिया, माने चावल का नमक उसमें मिचाई, है ना। माने वो माने जो न्यूनतम आवश्यकता है, समझने की बात है, जो न्यूनतम आवश्यकता है क्या, भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, ये है ना। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वह पूर्ति नहीं कर पाता है, मैंने बताया। तो वह उपभोग कैसे करेगा, आय स्तर निम्न होगा। दूसरी बात है कि उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को साक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देखा जाता है। अब निर्धनता रेखा एक लाइन, प्रोवर्टी लाइन, है ना। तो आय और उपयोग के न्यूनतम स्तरों को निर्धनता रेखा कहा जाता है। निर्धनता रेखा कहा जाता है। निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए
दो आधार माना गया है प्यारे बच्चों, दो आधार जिससे निर्धनता रेखा को निर्धारित किया जाता है। क्या भाई? तो पहला कैलोरी की आवश्यकता। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोजन चाहिए। कौन स्तर में? ग्रामीण स्तरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उसको चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। दूसरी बात है कि ख अगर उससे नीचे है तो निर्धन है। ख है ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह जरूर उसको कमाना चाहिए, तब वह अपना माने ये जो है भरण पोषण कर पाएगा। माने प्रति व्यक्ति अर्थात उसके घर में अगर अब पति पत्नी 2 बच्चे हैं तो 4 हो गए, 4 हो गए तो 816 में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, उतना उसके घर में आएगा तो बेचारा वह जिंदा रहेगा। कम से कम उतना चाहिए। ये सब अब कहता है कि शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति चाहिए। कब क्या आंकड़ा मैं बोल रहा हूँ? 2011-12 के आंकड़ा के अनुसार बोल रहा हूँ। ये आंकड़ा सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा तय की गई थी। प्यारे बच्चों, यह आंकड़ा किससे? सुरेश तेंदुलकर एक कमेटी है, उनके द्वारा जो है की गई थी। हाँ आइए। तो ये कमेटी के द्वारा है ना ये आंकड़ा निर्धारित किया गया था। अब समझिएगा। तो मैं बता रहा हूं कि गरीबी है ना। अब इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपना रिपोर्ट जून 1914 में वह सौंप दिया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित करना उन्होंने निर्धारित किया। इस तरह से चाहिए। अब प्यारे बच्चों, असुरक्षित समूह, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिक परिवार या ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियत मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्राज्यीय माने एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतर्राज्यीय कहते हैं, है ना। राज्य तो अंतर्राज्यीय समानता है। प्रति राज्य का निर्धनता लोगों का अनुपात में एक समान नहीं है। जैसे बिहार को, उड़ीसा को, माने बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक निर्धन राज्य माना गया है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में कहें तो विश्व बैंक के परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह जो करते हैं, याद रखिए प्रतिदिन का है प्यारे बच्चों। अब ये 1.9 लगभग मैंने $2 से थोड़ा सा कम, तो $2 का जो मूल्य है मल्टीपल कर दीजिए और उतना में 30 से मल्टीपल करिए, प्रति वर्ष उतना चाहिए। निर्धनता के कारण क्या है प्यारे बच्चों? हमारा देश जो है इतना निर्धन है, उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो पहला कारण है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का न्यूनतम स्तर रहा। उतना दिन ब्रिटिश का हम लोग औपनिवेशिक शासन के दौरान हम लोग रहे,
माने गुलाम रहे, सीधे से बोलिए गुलामी के कारण, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं उस समय। दूसरी है कि जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर बड़ा ही ऊंच है। भूमि और अन्य संसाधनों का समान वितरण, हमारे देश में भूमि का वितरण समान नहीं है। जो खेती नहीं कर रहा है उसके बाद 100 बीघा है। अब समझ सकते हैं, जो खेती नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, उसके पास उतना जमीन किस लिए, क्या जरूरत है? उसको जमीन को गरीबों में तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको तो बांटना चाहिए। वो बेचारा दूसरा के जमीन ले करके जोतता है, कोड़ता है, खाता है। ये सब समान जो है तरह से, ये खाली हम कहते हैं, करती सरकार नहीं है। ये केवल कहने का है कि असमान वितरण, सब वही बकते हैं, पॉइंट देते हैं, लेकिन सरकार भी यही जानती है कि है, लेकिन वितरण नहीं होती है ना। किसी के पास जो है 200 बीघा, क्या करेगा वह 200 बीघा? उसका दुरुपयोग करेगा, कहता है कि हम तो वह परित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। अरे तुमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गरीब को मिल जाता, उत्पादन होता, हमारे देश में जरूर उसकी माने ये जो है आय बढ़ जाता। ये सब है। अब है कि तीसरा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है गरीबी की। सामाजिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण है। सामाजिक कारण में कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर गरीब हैं, तो गरीबे होते चले, है ना। भूमिहीन किसान, बंधुआ मजदूर, वह कभी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है, वह निरंतर गरीब होते चल जाता है, अमीर लोग अमीर ही हो गए। तो ये सब कारण है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है? वह संस्था जो भारत में निर्धनता, गरीबी का समय समय पर आकलन करती है, वह क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, नेशनल सैंपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। ये कितने साल पर? प्रत्येक 5 साल पर ये करती है। गरीबी कमी हुई है, कैसे भाई गरीबी कम हुई है? तो जैसे पहला है कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से वहाँ का गरीबी ठीक हुई, है ना। केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दे करके निर्धनता को कम किया। केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दे करके निर्धनता को कम किया। अगला कहता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अनाज को सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया सार्वजनिक, है ना, वितरण के द्वारा। और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के द्वारा, वहाँ भूमि सुधार किया गया, जबकि बिहार में जमींदार का भूमि अभी भी सुरक्षित है ना। या तो वह मनमाने बेचते चल जाता है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो ये कारण है, सरकार भी जानती है, लेकिन उपाय नहीं होता। निर्धनता निरोध उपाय क्या करें प्यारे बच्चों? इसके रणनीतियाँ क्या है? इनके 2 रणनीतियाँ, एक आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, और दूसरा होता है, क्या है दूसरा? लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रम। वो क्या चीज़ कार्यक्रम है? इस चीज़ों को हम लोग देखें जी। हाँ, अंदर बैठ जाइए, खोल दो पंखा चल। अब हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यकता संसाधन उपलब्ध हो पाती है। लेकिन ऐसा संभव है
आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रम की आवश्यकता होती है ना। लक्षित निर्धनता निरोध का है भाई कार्यक्रम। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इससे क्या होता है कि उतना दिनों तक गांव में रहने वाले मजदूरों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, उससे ऑनलाइन करने का पैसा बोले थे ना देखिए के लिए कहेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब योजना से प्यारे बच्चों निर्धनता, ये लक्षित निर्धनता निरोध कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा। कौन? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब। और इन दोनों रणनीतियाँ को पूरक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरक माना जाता है। जैसे महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम 2005 अगर हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी लेना, अगर काम नहीं दिया तो पैसा मिलेगा। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना। अगला पॉइंट होता है कि आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराती है तो उसे रोजगारी भत्ता का वो हकदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान है ना, ये सब के सब क्या हुआ? रोजगार योजना हुआ। अब है 16 में कहता है, ये जो है अगला पॉइंट कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है प्यारे बच्चों? तो यह 1973 में आरंभ हुआ था। उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर को सृजन करना, लघु व्यवसायी एवं व्यावसायिक स्थापित करने में सहायता करना, ये सब प्यारे बच्चों इसमें आता है। अब इसका प्रश्नोत्तर आप लोग बनाएंगे, मैं उसको भेजूंगा। धन्यवाद।